हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज के वीडियो क्लिप में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दो पार्ट हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आइए उसको हम पहले पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और क्या उसका सलूशन होगा। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द possible expression of the cuboids whose values are given below। क्यूबॉइड्स दिया है। क्यूबॉइड्स मतलब घनाभ। घनाभ क्यूबॉइड्स जैसे मान लीजिए ये डस्टर है। इस डस्टर में लेंथ भी है, इसमें अगर देखिए तो लेंथ भी है, इसकी चौड़ाई भी है, विड्थ भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो इसमें देखिए एक पार्ट आपका, देखिए ये अगर निचला पार्ट इसको सबसे नीचे रख दिया जाए, सबसे नीचे, तो एक पार्ट आपका ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और तीसरा पार्ट ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट ये 3D शेप होता है। जो क्यूबॉइड होता है या क्यूब होता है वो 3D शेप में होता है। तो उसमें लेंथ भी होता है और विड्थ भी होता है और क्या होता है, हाइट भी होता है। तो जब जो 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं, ऐसे शेप का क्या निकलता है, ऐसे जो 3 डायमेंशन शेप होते हैं उनका वॉल्यूम निकाला जाता है। उनका वॉल्यूम होता है आयतन, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इनका वॉल्यूम दिया हुआ है। सपोज दैट वो शेप कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। और इस शेप में अगर देखिए, जो ये वाला पार्ट है आपका, नाम कुछ भी दे सकते हैं वैसे, ये देखिए ये सबसे नीचे वाला भाग है, बेसमेंट। ठीक, ये उसका बेस है। उसकी लंबाई कुछ होगी, कुछ उसकी चौड़ाई होगी, और उसकी जो हाइट जो होती है, ये वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ये हाइट होता है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आता है, वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा हो जाता है। लेंथ, विड्थ, हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम, आयतन निकल के आता है। तो हमको ऑलरेडी आयतन दिया हुआ है। क्या दिया है, कह रहा है कि आयतन है 3x² - 12x। ये है किसके बराबर होगा, अगर उसकी लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, तीनों के मल्टीप्लाई पर मिलके ये आता है। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, ये 3 पार्ट हमको इसमें से ढूंढने हैं। इसके 3 पार्ट करने हैं, ताकि एक पार्ट को हम लेंथ मान लें, एक को विड्थ मान लें, एक को हाइट मान लें। 3 पार्ट करने के लिए देखिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए। 3x अगर कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो यहाँ x मिल जाएगा और यहाँ माइनस x निकल गया, यहाँ 4 मिलेगा। l इंटू बी इंटू एच। इनको तोड़ दीजिए, एक पार्ट को 3 मान लीजिए, एक पार्ट को x मान लीजिए, एक पार्ट को x - 4 मान लीजिए, लिख दिए l बी। अब अगर आप देखें तो हम एक पार्ट को 3 मान सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू 3 मान सकते हैं। चौड़ाई, विड्थ, एक पार्ट को हम चौड़ाई मान सकते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि ये x है। और हाइट x - 4, इस पार्ट को हम कह सकते हैं x - 4। और तीनों का मल्टीप्लाई करने पर यही आता है, और यही आपका वैल्यूम है। तो इसका ऐसे फैक्टर कर दिया जाएगा। फैक्टर करके हम 3 पार्ट में फैक्टर आएगा, एक पार्ट को लेंथ, एक को विड्थ, एक को हाइट मान लेंगे, और यही आपका पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, एक पॉसिबल एक्सप्रेशन
लेंथ के लिए क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा, 3। लेंथ के लिए क्या होगा, 3। ये भी 3 क्या है, एक एक्सप्रेशंस में आता है ना। चौड़ाई विड्थ के लिए क्या होगा, x, और हाइट के लिए क्या होगा, x माइनस 4। यही एक्सप्रेशन माना जा सकता है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में इसके भी 3 पार्ट कर लीजिए। इसके 3 पार्ट आपको करने के लिए, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, कॉमन लीजिए। देखिए k सब में नज़र आ रहा है, k कॉमन हो जाएगा। पहले आप k ही कॉमन निकाल लीजिए। तो 12y² प्लस 8y माइनस 20 ये मिल गया। ये भी आपका क्या होगा, लेंथ विड्थ हाइट होगा। अब हमने पहले k निकाल लिया, k तो रहने ही दो, साथ में और कुछ कॉमन निकल सकता है। इसमें से 12y² प्लस 8y माइनस 20 में और क्या कॉमन निकल सकता है, और कुछ कॉमन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो और कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो इसका क्या कीजिए, ये आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्योंकि पावर 2 लगा है। इनका क्या कर लीजिए, फैक्टर 20 और 12 का फैक्टर कर लीजिए तो आपको मिलेगा 240 माइनस 240 y में है ना, y का स्क्वायर। और जब हम 240 का करेंगे, 240 के पार्ट्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं 120, फिर 2 से करते हैं 60, फिर 2 से करते हैं 30, फिर 2 से करते हैं 15, फिर 3 इंटू 5, एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। 8y बीच में है, 8y हमको लाना है। तो क्या क्या किया जाए कि 8y हमको मिल जाए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, बीच में क्या है, प्लस है। इसका मतलब एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो। बड़ा वाला प्लस ले लो, छोटा वाला माइनस ले लो। तो बड़ा वाला प्लस लोगे तो छोटा वाला माइनस लोगे, तो बड़े वाले में से जब छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, पहली चीज़। और एक प्लस ले रहे हो, एक माइनस ले रहे हो, और दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई नेगेटिव में आता है वो नेगेटिव में आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसके फैक्टर जो आपने कर लिए तो 2 पार्ट इसके बनाइए ताकि डिफरेंस 8 का हो। तो अगर 3 5 या 15 कर दो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ये भी नहीं बनेगा आपका। 3 2 या 6, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 कर दो, और 5 दूना 10, तो भी आपका नहीं बनेगा। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे ट्रायल करना पड़ेगा। किससे हो सकता है, अब अगर आप कर दो 2 2 या 4 और 4 5 या 20 अगर ले लेते हैं, 2 2 या 4, 4 5 या 20 अगर ले लो, और 2 दूना 4, 3 12, 8 12 ले लो, तो 20 माइनस 12 8 मिल जाएगा आपका। तो एक फैक्टर आपका मिल जाएगा क्या, 12y², ये मिल जाएगा प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20 के बाहर है ही आपका। अब इसमें से आप क्या करो, क्या कॉमन निकल सकता है, 4 निकल जाएगा दोनों में से। 4y कॉमन ले लो, 4y लोगे तो यहाँ 3y मिलेगा, प्लस 5 मिल जाएगा, 4 5 या 20। और यहाँ से आप माइनस, यहाँ भी 4 ले लो, तो माइनस ले लिया तो प्लस बन जाएगा 3y, और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5। दोनों जगह 3y प्लस 5 है, तो 3y प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा। और जब आपका 3y प्लस 5 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ देख लीजिए, के तो आपका पहले से ही है, और क्या 3y प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं, 3y प्लस 5 कॉमन निकल रहे हैं, तो क्या बच रहा है, 4y माइनस 4। क्या बचेगा, 4y माइनस 4 मिलेगा आपको कॉमन, ये मिलेगा 4y माइनस
4। देखिए यहाँ 4 भी आ रहा है ना, 4 भी कॉमन निकल सकता है, तो 4 बाहर निकाल लीजिए, के साथ लगा दीजिए, 3y + 5, 4 निकल गया तो y - 1 आपका बना। और ये क्या हो गया आपका, ये LBH। तो अब एक को हम L मान लेते हैं, इसको आप L मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको H मान लीजिए। ठीक है, यही पॉसिबल एक्सप्रेशन आपका मिल गया। एक को 4k मान लीजिए, एक को 3y + 5 मान लीजिए, एक को y - 1 मान लीजिए। ऐसा भी मान सकते थे, एक को k मान लो, एक को 3y + 5 मान लो, एक को 4y - 4 मान लो, ऐसा भी मान सकते हो। ठीक है, आपको चूँकि 3 डायमेंशन शेप है तो आपको 3 मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए, एक लेंथ की, एक विड्थ की, एक हाइट की। वो मेजरमेंट कितना है यहाँ कुछ डिसाइड किया नहीं गया है, इसलिए हमको जो भी पार्टीशन मिलेंगे, इसके जो भी फैक्टर मिलते हैं 3 फैक्टर, उन्हीं में से एक फैक्टर को लेंथ, एक को विड्थ, एक को हाइट माना जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को हमारे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और स्टडी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।